ग्लोबल आईफोन और इंडियन आईफोन में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि जो ग्लोबल आईफोन होते हैं उनकी प्राइस इंडियन आईफोन से काफ़ी ज़्यादा कम होती है। प्राइस कम होने की वजह से लोगों को लगता है कि जो ग्लोबल आईफोन होता है वो एक इंडियन आईफोन से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यही कंफ्यूजन हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं क्योंकि मेरे पास एक ग्लोबल आईफोन है और एक इंडियन आईफोन है। दोनों को ही हम फुल कंपेरिजन करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि एक इंडियन आईफोन और एक ग्लोबल आईफोन में क्या सही में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों ही डिवाइस का फुल कंपेरिजन करने वाले हैं। अगर इस ग्लोबल वाले आईफोन की अगर मैं बात करूँ तो ये जो आईफोन है गाइस, ये यूएसए वेरिएंट आईफोन है। ये आप चेक कैसे कर सकते हैं, मैंने सिंपली पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आप एक ग्लोबल आईफोन यूज कर रहे हैं वो कौन सी कंट्री का है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। सिंपली आपको जनरल में जाना है और अबाउट में जाना है और सीरियल नंबर में ये दो लेटर्स आपको चेक कर लेने हैं। जैसे कि आप इस वाले आईफोन में चेक कर सकते हैं, इसमें 2L लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये जो आईफोन है ये एक यूएसए वेरिएंट आईफोन है। सारे ग्लोबल आईफोन के कंट्री कोड्स एक बार फिर मैं आपको स्क्रीन पर डाल देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से चेक कर सकते हैं कि कौन सा ग्लोबल आईफोन आप यूज कर रहे हैं, कौन सी कंट्री का यूज कर रहे हैं, कौन सी कंट्री का आप परचेस करने वाले हैं। और गाइस इस वीडियो में कोई कंपैरिजन रह भी जाता है ग्लोबल आईफोन और इंडियन आईफोन का तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। यानी कि इस वीडियो में अगर कुछ रह भी जाता है जो आपको जानना हो एक ग्लोबल आईफोन के बारे में तो भी आप कमेंट करके जरूर लिख दे। मैं उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे क्योंकि मैं इसी तरह की ग्लोबल आईफोन और इंडियन आईफोन की सीरीज लाता रहता हूँ और एप्पल से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करता रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इन दोनों ही आईफोन की मॉडल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों ही गाइस 14 प्रो मैक्स है गोल्ड कलर में, ताकि जो ये कंपेरिजन वो बिल्कुल सही रहे। दोनों का कलर भी सेम है। तो गाइस जो 14 प्रो मैक्स इंडियन वर्जन है वो करीबन 1,50,000 रुपए का लॉन्च हुआ था और वही अगर मैं इस ग्लोबल वाले की बात करूँ तो ये 1,20,000 में मार्केट में मिल गया था यूएसए वेरिएंट। और गाइस सेम इसी तरह मैं दूसरे ग्लोबल आईफोन्स का वीडियो बनाकर भी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। जैसे 16 प्रो हो गया, 16 प्रो मैक्स हो गया। जैसे ही 16 प्रो मैक्स मुझे ग्लोबल मिलेगा तो मैं उसका चैनल पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी स्पेसिफिक ग्लोबल आईफोन के बारे में जानना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आईफोन 15 प्रो मैक्स हो गया ग्लोबल वर्जन, या किसी भी अदर कंट्री का जैसे जापान का, कनाडा का, दुबई का, उसके लिए भी आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। तो मैं उस कंट्री के आईफोन के ऊपर फुल डिटेल बनाकर वीडियो अपलोड कर दूंगा चैनल के ऊपर। तो अगर सबसे पहले हम दोनों ही आईफोन में डिस्प्ले का टेस्ट करने वाले हैं, यानी कि ब्राइटनेस का टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों में यही रहता है ग्लोबल आईफोन और इंडियन आईफोन में कि डिस्प्ले में बहुत ही बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है, यानी कि ब्राइटनेस वगैरह में। क्योंकि कुछ कंट्रीज के आईफोन में एप्पल जो है एलजी का डिस्प्ले यूज करता है और कुछ कंट्री के आईफोन में एप्पल सैमसंग का डिस्प्ले यूज करता है। इसी वजह से जो मेन डिफरेंस होता है वो इन दोनों डिस्प्ले की वजह से आता है, जबकि ऐसा इस यूएसए वाले वेरिएंट में हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। दोनों ही आईफोन की आप ब्राइटनेस चेक कर सकते हैं, दोनों ही आईफोन की डिस्प्ले सेटिंग बिल्कुल सेम है और दोनों आईफोन एक भी बार रिपेयर नहीं हुए, यानी कि जो इनके डिस्प्ले है वो ओरिजिनल डिस्प्ले ही है, यानी कि एक भी बार ये दोनों आईफोन रिपेयर नहीं हुए हैं। तो जो ग्लोबल आईफोन में डिस्प्ले का डिफरेंस देखने को मिलता है वो इस यूएसए वाले वेरिएंट में तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि इस यूएसए वाले वेरिएंट आईफोन में आपको सेम वही डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो आपको एक इंडियन आईफोन में देखने को मिलेगी। इसमें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी डिस्प्ले में, क्योंकि दोनों का ही डिस्प्ले बिल्कुल सेम है। आप चेक कर सकते हैं वीडियो के अंदर भी दोनों ही आईफोन्स में आपको सेम रेजोल्यूशन का सपोर्ट देखने को मिलता है यूट्यूब के अंदर। ऐसा नहीं है कि इंडियन आईफोन में आपको अलग रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा और वही एक बाहर के यानी कि ग्लोबल आईफोन में आपको अलग रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों के डिस्प्ले बिल्कुल सेम है, दोनों का हार्डवेयर बिल्कुल सेम है, इसीलिए आपको दोनों में ही सेम रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। और जो गाइस ब्राइटनेस है वो भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बराबर है। दोनों में 19-20 का डिफरेंस भी नहीं है, बिल्कुल सेम ब्राइटनेस आपको दोनों ही आईफोन में देखने को मिलेगी। ट्रू टोन वगैरह का फीचर भी आपको सेम देखने को मिल जाएगा इंडियन आईफोन के जैसे, यानी कि इस यूएसए वाले वेरिएंट में भी आपको ट्रू टोन वाला फीचर देखने को मिल जाएगा जो कि सभी ग्लोबल आईफोन में आपको देखने को मिलता है। अगर आपको किसी ग्लोबल या इंडियन आईफोन में ये ट्रू टोन का फीचर देखने को नहीं मिलता है तो उसका मतलब ये है कि जो आईफोन है उसका जो डिस्प्ले है वो चेंज किया हुआ है, यानी कि रिपेयर किया हुआ है। एप्पल का वो ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं है। दोनों आईफोन्स की ऑटो ब्राइटनेस को मैंने बंद कर दिया था ताकि जो कंपैरिजन हो बिल्कुल फेयर हो सके, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल सके कि जो डिस्प्ले में डिफरेंस होता है वो सही में होता है या ये ऑटो ब्राइटनेस की वजह से हमें दिखाई देता है। तो इसी वजह से मैंने ऑटो ब्राइटनेस को दोनों आईफोन्स में ऑफ कर दिया है। उसके बाद भी मुझे कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला गाइस। दोनों आईफोन की डिस्प्ले बिल्कुल सेम थी, दोनों आईफोन की ब्राइटनेस भी बिल्कुल सेम थी। तो यानी कि इस यूएसए वाले वेरिएंट में ब्राइटनेस का तो कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा इंडियन आईफोन से अगर आप कंपेयर करते हैं तो। और दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को ग्लोबल आईफोन में नेटवर्क का रहता है, यानी कि ग्लोबल आईफोन में जो नेटवर्क है उसमें काफी ज्यादा इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर अगर हम उसमें 5G वगैरह यूज करते हैं तो उसी को चेक करने के लिए इन दोनों ही आईफोन से मैंने एक स्पीड टेस्ट कर लिया था। दोनों आईफोन में जियो की सिम लगी है और दोनों ही आईफोन 5G पर चल रहे हैं और दोनों ही आईफोन सेम जगह पर है, सेम लोकेशन पर है। तो नेटवर्क के दोनों ही आईफोन में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि दोनों ही आईफोन में फुल टावर आ रहे हैं जियो 5G के। इस स्पीड टेस्ट को चेक करने के बाद ये पता चला है कि गाइस जो ग्लोबल वाला आईफोन है उसमें ज्यादा स्पीड हमें देखने को मिली है इस इंडियन आईफोन के मुकाबले, हालांकि ज्यादा फर्क दोनों में ही नहीं है। ग्लोबल आईफोन के अंदर हमें 184 MB की डाउनलोडिंग स्पीड देखने को मिली है जियो 5G के साथ, वही अपलोडिंग स्पीड 52 MB की देखने को मिली, जबकि जो इंडियन आईफोन है उसमें हमें थोड़ी सी कम स्पीड देखने को मिली है, यानी कि 171 की तो हमें डाउनलोडिंग स्पीड देखने को मिली है इस इंडियन आईफोन में और 55 MB की अपलोडिंग स्पीड देखने को मिली है। फाइट भी पॉसिबल है कि ये ग्लोबल वाला आईफोन है यानी कि यूएस वाला आईफोन, इसमें 5G एंटेना अलग से आता है जो कि
यहाँ पर दिखाई देता है। उसकी वजह से हो सकता है कि इसमें जो है नेटवर्क हमें थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला है कि जो 5G एंटीना है वो इंडिया में वर्क नहीं करता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इसकी वजह से हमें इसमें थोड़ी सी स्पीड ज्यादा देखने को मिली है। यूएस वेरिएंट में हमें डिस्प्ले की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली थी, हमने कंपैरिजन करके देख लिया था। तो उसी तरीके से सेम नेटवर्क में भी कोई भी इशू में यूएस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगा। दोनों में ही सेम एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी चेक करी। यूएस वेरिएंट है, इसमें इंडियन आईफोन के मुकाबले थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा आ रही है जियो की। दोनों ही डिवाइस में स्पीड टेस्ट करने के बाद हमें ये तो पता चल गया इसकी जो इंडियन आईफोन है उसकी स्पीड हमें थोड़ी सी इस यूएसए वाले आईफोन से कम ही देखने को मिली है 5G की। हालांकि ये स्पीड इतनी कम भी नहीं है, जो डिफरेंस है वो 19-20 का ही है, इतना ज्यादा डिफरेंस भी हमें देखने को नहीं मिला है। तो जो कंफ्यूजन था इस नेटवर्क का वो भी इसमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ग्लोबल आईफोन में हमें कोई भी नेटवर्क की इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो यानी कि डिस्प्ले और नेटवर्क में तो नो डाउट हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली। दोनों में यूएसए वेरिएंट और इंडियन वेरिएंट में हमें सेम चीजें ही देखने को मिली। तो अब हम बात करते हैं कैमरा की। कैमरा टेस्ट भी मैंने दोनों ही डिवाइस का कर लिया था, लेकिन इसकी फुल कंपेरिजन की वीडियो अलग से बनाकर डाल दूंगा। अगर मैं इसी में कैमरा कंपैरिजन बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए स्पेशली सिर्फ ग्लोबल आईफोन और इंडियन आईफोन के कैमरा टेस्ट की वीडियो में अलग से बनाकर अपलोड कर दूंगा चैनल पर। अब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लेकिन इस पर मैंने थोड़ा सा कैमरा टेस्ट जरूर किया था दोनों ही डिवाइस का, और दोनों ही डिवाइस में मुझे कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला। उसका मेन रीजन ये था गाइस की जो डिस्प्ले थी दोनों ही डिवाइस की वो बिल्कुल सेम थी, ब्राइटनेस वगैरह बिल्कुल सेम थी। इस वजह से हमें कैमरा में भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो ग्लोबल आईफोन और इंडियन आईफोन होते हैं उनके कैमरा का हार्डवेयर बिल्कुल सेम होता है। जो मेन डिफरेंस होता है वो डिस्प्ले की वजह से होता है। उसी वजह से हम जब ग्लोबल आईफोन का कैमरा टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि वो जो डिफरेंस होता है वो मेन डिस्प्ले की वजह से होता है। कैमरा के फोटोज में कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप एक ग्लोबल आईफोन के कैमरा की फोटो को इंडियन आईफोन में लेकर चेक करेंगे तो आपको दोनों ही सेम लगेगी, जैसे कि आपको अभी इसमें लग रही है, क्योंकि जो दोनों ही आईफोन का डिस्प्ले था वो बिल्कुल सेम था। अगर डिस्प्ले में इसमें डिफरेंस होता तो हमें कैमरा में भी डिफरेंस देखने को मिल ही जाता। फिलहाल के लिए इस यूएसए वाले वेरिएंट में हमें कैमरा में डिफरेंस देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी इसका फुल कंपैरिजन वीडियो मैं चैनल पर अपलोड करने वाला हूं, जिसमें मैं कैमरा के सारे मोड चेक करने वाला हूं। रिकॉर्डिंग मोड, सिनेमैटिक मोड, पोर्ट्रेट मोड, जितने भी मोड है कैमरा के सारे फीचर्स में दोनों ही डिवाइस की चेक करने वाला हूं और वीडियो बनाकर अपलोड करने वाला। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे वो वीडियो को देखने के लिए, ताकि जो आपका कंफ्यूजन है कैमरा को लेकर वो भी क्लियर हो सके। और अब अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस के लिए मैंने दोनों ही डिवाइस में सेम गेम को इंस्टॉल करके देखा, लॉन्च करके देखा, तो मुझे उसमें ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो चिपसेट है वो दोनों ही डिवाइस में सेम है। परफॉर्मेंस के अंदर आपको इंडियन आईफोन और ग्लोबल आईफोन दोनों में ही दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। दोनों ही डिवाइस में A16 का बायोनिक चिपसेट है, तो परफॉर्मेंस में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप एक ग्लोबल 15 प्रो मैक्स भी परचेस करते हैं तो जो प्रोसेसर आपको इंडियन वाले में देखने को मिलेगा सेम वही प्रोसेसर आपको उस ग्लोबल वाले 15 प्रो मैक्स में देखने को मिलेगा। यानी कि ओवरऑल गाइस रैम, प्रोसेसर, हार्डवेयर वगैरह में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि आपने इस वीडियो में देख लिया, ना तो हमें डिस्प्ले में कोई ज्यादा चेंजेस देखने को मिले, ना ही नेटवर्क में और ना ही परफॉर्मेंस में। कैमरा भी ऑलमोस्ट लगभग सेम ही था दोनों ही आईफोन का, यूएसए वाले और इंडियन आईफोन का। तो यानी कि अगर आप एक यूएसए वाला आईफोन परचेस करना चाहते हो तो आप परचेस कर सकते हैं ग्लोबल आईफोन, उसमें आपको ज्यादा दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी, जैसा कि हमने अभी चेक कर लिया पूरी वीडियो के अंदर। तो दोनों ही आईफोन थे उनमें ऑलमोस्ट सब चीजें सेम ही थी, कोई भी दिक्कत हमें देखने को नहीं मिली इंडियन आईफोन के मुकाबले। यानी कि अगर अब आप 16 प्रो मैक्स या 16 प्रो परचेस करने का सोच रहे हैं ग्लोबल, जो कि लगभग 1 महीने में आपको अवेलेबल हो जाएगा इंडिया में, और जैसे ही गाइस मेरे पास 16 प्रो मैक्स आएगा ग्लोबल वाला तो उसकी वीडियो बनाकर भी मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और गाइस इसके अलावा भी कोई अदर कंफ्यूजन आपको ग्लोबल आईफोन को लेकर हो तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, मैं हैंड टू हैंड आपका रिप्लाई कर दूंगा। या अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं ग्लोबल आईफोन के बारे में। और अगर इस वीडियो में इस ग्लोबल आईफोन का कोई कंपैरिजन रह भी गया तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए, मैं वापस वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब मौज में रहें।